चल रही है, मेरा यही मन करता है कि मैं यहीं पर बैठकर कुछ उस मालिक का भजन सुमिरन करूं, क्योंकि यह तन बार बार नहीं मिलने वाला है। ये मानव का तन बहुत अनमोल है। अब मुझे भजन करना है। काफी हो गई है, चंद्रमा भी छिप गया है, आगे चल करके थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। हाँ प्रिय, एक पहाड़ रात्र बीत गई है और चांद भी छिप गया है, परंतु एक चांद के छिप जाने से क्या हुआ? मेरा चांद तो मेरे साथ है जो कभी छिपता ही नहीं है। प्रिय चलो यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान बद्री विशाल का बद्र का आश्रम है, हम सभी वहीं पर कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। आओ प्रिय चलते। आओ चलते। चलो। कौन है दुष्ट और तुझे दिखाई नहीं देता? जवानी के नशे में तुझको कुछ न आता नजर, यमपुरी तू जाएगा होते ही निश्चय हो के मदमस्त जवानी में अंधा हुआ, हो के मदमस्त जवानी। सारा गिराया और जमीन पर मेरा श्राप देता हूँ, मर जाता हूँ। मुनिराज, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज रात सुबह होते ही सूर्य के निकलने के साथ तेरे प्राण भी निकल जाएं। क्षमा क्षमा मुनिवर क्षमा, मैंने ये अपराध अनजाने और अनदेखे में कर दिया है प्रभु। ये अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया है। हे मुनिवर, आप अपने श्राप को वापस करें। हे मुनिवर, आप अपने श्राप को वापस करें। हाँ मुनिराज, आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। आप तो अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि आप सच्चे ऋषि? आप तो संसारी लगते हैं। सत्य कहती है, शायद तीर कमान से और शब्द जुबान से निकल कर कभी वापस नहीं होती। मुझ पर रहम करो ऋषिराज, मेरे बच्चे पर तरस खाओ, मेरे स्वामी पर तरस खाओ, हमें अनाथ न बनाओ, यही कहना चाहती हूँ। वर्षों से आप तपस्या कर रहे थे, शायद आपको संत का मतलब ही नहीं मालूम। संत का मतलब यह होता है अंत, हर चीज का अंत होना चाहिए। अगर आप पे क्रोध ही आ गया तो आप कैसे सच्चे ऋषि बन सकते हैं? जिसमें किसी ने सच ही लिखा है कि शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। जिस संत के अंदर दया और क्षमा न हो, उसे मैं संत कैसे मानूं? हाँ हाँ, एक महात्मा को ठोकर मारना है और उसका कमंडल तोड़ना,
ये कोई मामूली अपराध है। फिर भी आप अपने क्रोध को पी जाते, मुझ पर दया करते। इस अपराध पर इससे भी और कठिन से कठिन श्राप पाना चाहिए था। तो ठीक है, ठीक कह रहे हैं। अगर आज आपने मेरे पति को श्राप दिया है तो मैं भी एक सतीत्व नारी हूं। मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आप किसी भी क्षण मृत्यु की आगोश में सो सकते हैं और तू पागल हो जाएगा। प्रिय, तुमने क्या किया? एक संत को श्राप दे दिया। यह प्रिय मृत्यु लोक है, नश्वर संसार है। इस संसार में जन्म लेने वाला प्राणी एक ना एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होता है। आपने संत को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। स्वामी, अब क्या होगा? हे सूर्यदेव, अगर मैंने अपने पति की सेवा किसी पराये पुरुष को ना देखा हो तो हे सूर्यदेव, आज तुम मत निकलना, आज तुम मत चमकना, क्योंकि ये मेरे पति के प्राणों का सवाल है। स्वामी, ना उगियो सूरज आज रे, ना उगियो सूरज आज रे, मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, जीवन में दुख में मिल जाएंगे। ना उगियो सूरज आज रे, ना उगियो सूरज। अगर आपकी किरणों की छाया इस धरती पर पड़ी तो मेरा पति इस संसार से चला जाएगा। ना उगियो सूरज आज रे, ना उगियो सूरज आज रे। कुछ नहीं होगा, मैंने आपकी सेवा मन लगा करके की है। आपकी पति के चरणों की सेवा के वजह से हम सब लोग इस हालत में पहुंचे हैं। हाँ तब धन्य है देवी, धन्य है। अरे भाइयों, आज तो रात बहुत लंबी हो गई है, आज तो सूर्य ही नहीं निकला। हाँ, अभी तक सूर्य ही नहीं निकला, क्या करना चाहिए? हाँ भैया, अभी तक तो सूर्य भगवान निकले ही नहीं। भगवान को तो निकल जाना चाहिए था, बहुत लंबी रात हो गई है। जहाँ कुमति के बासा है सुख सकन्यौना, तीनों लोगों में हाहाकार, और ये तीनों देव विधिवत शांत बैठे हैं। कैसा करिश्मा है, कैसा नजारा है, दिखाई न पड़ता सूरज, चमकता ध्रुव तारा है। बेटा नारद, देवमंडल परेशान है, लेकिन नर्मदा के तेज से सभी लाचार है। बेटा नारद, कहूँ क्या मैं मन की व्यथा, बेटा नारद, कहूँ क्या मैं मन की व्यथा, देवमंडल सकल आन है।
नारद, मेरे विचार से अनसुईया के पास चला जाए और उनसे फरियाद किया जाए। गौर से बात मेरी नारद सुनो, देर करना मुनासिब नहीं एक पल, चल के फरियाद हम अनसुईया से करें, मामला हो सकेगा तभी मेरा हल। नर्मदा अपना प्राण छोड़ देगी या अपने पद को काल के मुंह में झोंक देगी? क्या यह संभव है अनसुईया के कहने से? क्या यह संभव है अनसुईया के कहने से? नर्मदा मान ले अपना पद को काल के मुंह में पति अपना वो झोंक दे, अपनी सारी प्रतिज्ञा से। ये तो मुश्किल है, पर चलना बेहतर है। वहां पहुंचने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। सबकी अभिलाषा हो पूरी जा चलो हाँ, काम दिखता नहीं इतना आसान है, फिर भी चल के सभी देख लेते हैं, हश्र क्या होगा हर कोई। चलो प्रभु, चल के देखा जाए। कोई बोले अधर से बुलवा हो, कोई बेटी सवेरा होने दो। माँ, ये आप क्या कह रहे हैं? सवेरा होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, इसलिए आज मैंने सूर्यदेव से कहा है कि आप उदय मत होना। बेटी, इस अंधकार के कारण समस्त पृथ्वी पर कोहराम मचा हुआ है। सारा भूमंडल भूख और प्यास से परेशान है। पूरी पृथ्वी की अस्त व्यवस्था भंग हो रही है। बेटी, मचा कोहराम पृथ्वी पर सर्वत्र है। बेटी, चारों तरफ फैलाव त्रास है। डूबा अंधेरे में आज सारा जहां, सूर्य को मुक्ति कर माता जी, क्या सूर्य के उदय होने पर क्या हमारे पति के प्राण बच जाएंगे? हाँ बेटी। बेटी, तुम्हारे पति के अतिरिक्त लाखों लोगों को जीवन दान मिलेगा। पति के प्राणों की चिंता को तू छोड़ दे, सोच ले बेटी नस्वर ये संसार। लाखों लोगों का जीवन लगा दाव पर, लाखों लोगों
निर्मोल हो। मान कहना मेरा मुक्त कर भान को, तेरा जग में नहीं स्वर्ग में हो। बेटी नर्मदा, सूर्य को उदय होने दो। बेटी, जग में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। कह रहे जो सभी बेटी कर दे वही नाम हो जाएगा तेरा जग में अमर। लोग लाखों करोड़ों को जीवन मिले, माने उपकार तेरा सभी ता उमर। भोलेनाथ, अगर स्त्री का पति ही ना हो इस संसार में, तो फिर उसके लिए ये दुनिया क्या, सदा संपदा सब कुछ बेकार है प्रभु। मुझे केवल पति चाहिए, नाम पद सब कुछ बेकार है मेरे लिए। प्रिय, यदि मेरे मर जाने से लाखों लोगों का जीवन बच जाता है, तो हे प्रिय, मेरा मर जाना ही अच्छा है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। प्रिय, मेरी आज्ञा है कि अब तुम सूर्यदेव को निकलने दो, उन्हें फिर से चमकने दो। स्वयं अंधकार में रहते हुए दूसरों को प्रकाश प्रदान करो देवी। खुद दुख सहते हुए दूसरों को सुखी कर दो देवी, यही मेरी आज्ञा है। स्वामी, ये आपने क्या कह दिया? ठीक है बेटी, जो तुम्हारे पति ने कहा है वो ठीक ही कहा है। जो सर्वस्व करे निछावर वो ही महान है। भूखा रहकर जो दे भिक्षा वो भी महान है। औरों का जो जगत में करते हैं उपकार, वही मानव तन त्याग कर जाते हरि के द्वार। ठीक है देवर्षि, आप सच कह रहे हैं। हाँ बेटी। बेटी, सभी की आज्ञा मानकर जल्दी से जल्दी सवेरा होने दो बेटी। ठीक है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। आप उदय होकर के हमेशा की तरह दिनचर्या करके आप उदय हो प्रभु। हे सूर्यदेव, आप उदय हो करके इस धरा को प्रकाशमय कीजिए। पिताजी, पिताजी, बाबू बाबू, पिताजी, पिताजी, तुम्हें क्या हो गया? हाय प्राणनाथ, सबको सुख दे करके और मुझको दुख दिया, अनाथ कर दिया। आप लोग बोलते क्यों नहीं? अभी अभी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव देवर्षि नारद आप लोग क्या से क्या कह रहे थे? अब मेरा तो नहीं संसार में। अरे हमको भी प्राण दंड दो, मुझे भी मृत के आगोश में सुनाओ। या फिर मेरे प्राणनाथ को जीवित कर दो, अन्यथा आज के बाद मैं तुम लोगों को देवता नहीं समझूंगा। तुम सभी मुझे अभागिन का गला क्यों नहीं दबा देते? अरे मार डालो मुझे। देवर्षि नारद, आगे बढ़ो, भोलेनाथ आगे बढ़ो। ये क्षीर सागर पर रहने वाले इस संसार के रचयिता अत्रि मुनि, माता अनसुईया और मेरा गला मुझे मार दो। अनसुईया, मेरी बात को मानकर
अब नर्मदा का दुख दूर करो, जैसे भी हो कौशिक को तुरंत जीवित करो। स्वामी, मैं इस योग कहा जो जीवन दान देकर अपनी बेटी के सिंदूर को कायम रखा। नारायण देवी अनसुईया, तुम्हारे लिए कार्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। तुम्हारी ऐसी पतिव्रता देवी एक नहीं हजारों लोगों को जीवित कर सकती है। प्रिय, कार्य करना अपना कर्तव्य है और फल ईश्वर के अधीन है। इसलिए तुम अपना कर्म करो और परिणाम अच्छा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कार्य करो। बोलो पति भक्त माता अनसुईया की, बोलो माता अनसुईया महाराज की, बोलो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव की, बोलो देव ऋषि नारद की। प्रणाम प्रणाम। गरीबन की प्रभु खबरिया, गरीबन की प्रभु खबरिया। सीता को रावण ले गया मुक्ति के ध्यान में, हनुमान ने लंका फूकी एक उड़ान में। बच गए कई मड़ैया, बच गए कई मड़ैया, विभीषण की प्रभु की खबरिया, गरीबन की सूर्यदेव के दर्शन पाकर नाग नर किन्नर गंधर्व यहाँ तक कि देवलोक के देवता भी संतुष्ट हैं। लेकिन ये तीन देवियां नारायण नारायण, ये तीनों महादेवियां इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी असंतुष्ट हैं। तुमने देखा होगा कि एक इसमें स्त्री जात का दोष है। तुमने देखा होगा एक स्त्री दूसरे स्त्री का रूप का वर्णन नहीं कर सकती है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, अन्नदारी यह जग के रूपा, नारायण नारायण। देखो शायद तीनों देवियां आ रही हैं। अब इन्हें कुछ उल्टा सीधा बात चढ़ाकर इन्हें भीख मंगाऊंगा। नारायण नारायण। नवधा भगति कहाँ कहीं पाही, सावधान सुख नहीं। भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसरती मम कथा मातेश्वरी प्रणाम। कहो नारद, सब पृथ्वी पर कुशल है? नारायण नारायण, पृथ्वी पर सब ठीक ठाक है। अनसुईया की जय जयकार है और पति भक्ता नर्मदा की पुकार है। मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए अनोय को प्रेम किए, हाँ हाँ, लेकिन
सब वृद्ध गया है। अब आप ही कोई उपाय बतलाइए, हमारी इज्जत बचाइए। मातेश्वरी, आप तीनों लोग तीनों देवों को साधु भेष में भेजकर अत्रि के आश्रम जाएं और माता अनसुईया से भीख मांगो। उसमें मेरा क्या लाभ होगा? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। शीघ्र कह जाइए। तीनों साधु भेष में जाएं और माता अनसुईया से वस्त्रहीन होकर भोजन परोसने की याचना करें। इसमें तुम्हारा लाभ ही लाभ है। नारायण नारायण। जय हो अवध कौन उमा, क्या बात है, आज तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया? आज क्या कारण है? इतना उदास, इतना नाराज, आगे क्या कारण है? जन्म जन्म का साथ है तुम्हें तो हरदम भक्तों का भरम चाल रहता है। प्रिय ब्रह्मा जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जाओ तो किसी और की, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। प्रिय, क्रोध को मन से निकाल दो और आज से जो तुम कहोगी वो हम करने को तैयार हैं।
तुम्हें क्या हो गया है? अगर आप तैयार हैं तो आप सीधी अनसुईया के पास भिक्षा हेतु जाइए और साधु का वेश बनाइए तथा निवस्त होकर भोजन परोसने के लिए कहिए। अम्मा, कुछ आप भी फरमाइए। नाथ, मेरी भी यही अभिलाषा है। हमारी तुम्हारी क्या इच्छा है? हम तीनों की इच्छा यही है, हमारी इच्छा पूरी हो। अवश्य अवश्य हम तीनों इसी समय इच्छा है चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, कुछ भिक्षा दीजिए, कुछ भिक्षा दीजिए, माता हम योगी रमते राम है, भिक्षा दी जय माता हम योगी रमते राम है। कुछ भिक्षा दी जय, कुछ भिक्षा दी जय माता हम योगी रमते राम है। भला करे भगवान तुम्हारा रहो फूलती फलती, वही आत्मा से है दुआ निकलती। कुछ भिक्षा दीजिए, कुछ भिक्षा दीजिए माता हम योगी रमते राम है। रहे प्रीत पति के चरणों में आशा पूर्ण होगी। दूर सभी दुख द्वंद्व रहेगा, दूर सभी दुख द्वंद्व रहेगा, रहे निरोगी। कुछ भिक्षा कुछ भिक्षा दीजिए, दीजिए माता हम योगी रमते राम है। कुछ भिक्षा दीजिए माता हम योगी रमते राम है। हे प्रभु, आसन ग्रहण करो तथा सेवा का अवसर दीजिए। बैठिए महाराज, बैठिए। हम लोग भूख और प्यास के सताए हैं। कई दिनों से हम अन्न जल नहीं खाए हैं। इसीलिए हम तुम्हारे द्वार आए हैं। थोड़ा धैर्य धरो, मैं अभी खीर बना के लाती हूँ। खीर पकाने से पहले हमारा नियम तो सुन ही जाओ। हमारा नियम यह है कि जब कोई स्त्री वस्त्रहीन होकर हमें अन्न परोसती है तभी हम भोजन करते हैं। साधु होकर के ऐसी बातें करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं लगती है? ऐसा नियम तुम्हारा है, ये सबसे न्यारा है। सबके योगी है देवी, अति निर्मल दृष्टि हमारी है। हम इच्छा शक्ति जला दिए, तू ऐसा कह दी नारी है। अच्छा रहने दो भोजन अब, हम
विचार करके अपना निश्चय बतलाती हूँ। साधु वेश धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे द्वारे आए। आओ भगवान, पूरी आपका नियम मंजूर।